नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी गद्य साहित्य के विकास में कहानी विधा का योगदान। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे, तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न के अनुसार हमें ये उत्तर तैयार करना है कि कहानी विधा का क्या योगदान है, किसमें, गद्य साहित्य के विकास में। तो कह सकते हैं कि हिंदी गद्य साहित्य के विकास में कहानी विधा का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। आधुनिक युग में कहानी एक सशक्त और लोकप्रिय विधा के रूप में उभरी, जिसने गद्य को संक्षिप्त, प्रभावशाली और यथार्थपरक रूप प्रदान किया। कहानी ने जीवन के छोटे छोटे अनुभवों को गहराई से प्रस्तुत कर साहित्य को जन सामान्य से जोड़ने का काम किया है। बिंदुओं के माध्यम से इसे समझने की अगर कोशिश करें तो गद्य को संक्षिप्त और प्रभावी बनाया है किसने? कहानी ने। तो कहानी विधा की ये सबसे बड़ी विशेषता है क्या कि उसकी संक्षिप्तता, जिसमें सीमित शब्दों में गहरी बात कहने की कला विकसित हुई। यानी ये हमने कहाँ से सीखा? कहानी विधा से सीखा कि शब्द कैसे हो, सीमित हो, लेकिन बात काफी गहराई वाली उसमें हो। इससे क्या हुआ कि गद्य अधिक सघन, सारगर्भित और प्रभावशाली बन सका, और इससे पाठकों की साहित्य में रुचि भी बढ़ी। यानी लोग कहानी विधा की ओर आकर्षित होने लगे और अपने मनोरंजन के लिए या अपने समाज को जानने के लिए पाठक इससे जुड़ने लगे। दूसरा हम यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं यथार्थवाद का सशक्त चित्रण। कहानी विधा के माध्यम से जो कहानीकार थे, उन्होंने यथार्थवाद का सशक्त चित्रण प्रस्तुत किया। कहानी ने समाज और जीवन के यथार्थ को सजीव रूप से प्रस्तुत किया। कहानीकारों ने अपनी कहानियों में विविध समस्याओं को उठाया। ये मुख्य समस्याएं कौन कौन सी थी? जैसे जमींदारों के द्वारा किसानों के शोषण की समस्या, सूदखोरों के शोषण से पिसते ग्रामीणों की समस्या, छुआछात की समस्या, रूढ़ि एवं अंधविश्वास, संयुक्त परिवार की समस्या, भ्रष्टाचार एवं व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं आदि। इससे क्या हुआ कि गद्य साहित्य और अधिक यथार्थपरक और जीवन सन्निकट बन पाया, यानी जीवन के ज्यादा निकटता इसमें शामिल हो पाई। तो कहानी विधा ने गद्य साहित्य को यथार्थ रूप प्रदान किया, समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करके। अगला हम पॉइंट यहाँ पर बनाएंगे सामाजिक चेतना और जागरूकता। कहानियों ने समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। गरीबी, शोषण, लैंगिक भेदभाव जैसे मुद्दों को उठाया गया। यह विधा प्रेमचंद से लेकर आधुनिक लेखकों तक सामाजिक न्याय, स्त्री चेतना या दलित चेतना और पारिवारिक विघटन जैसे विषयों को उठाकर सकारात्मक बदलाव लाने का काम करती है। अतः कहानियां केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं बनी, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी और जागरूकता बढ़ाने का एक सशक्त उपकरण भी बनकर उभरी या सामने आई। तो इससे क्या हुआ? समाज में चेतना आई और लोग जागरूक हुए। किससे? कहानियों के माध्यम से। और किसके प्रति जागरूकता आई? जो समाज में अन्याय हो रहा था, जो स्त्री का दलन किया जा रहा था, स्त्री के जीवन में जो कुरीतियों से उसके जीवन को दोजख बनाया जा रहा था, या दलितों पर जो अत्याचार किए जा रहे थे, इसी के साथ साथ वर्तमान समाज में जो पारिवारिक रिश्तों का विघटन हो रहा था, यानी संयुक्त परिवार से एकल परिवार बन रहे थे, उन सभी विषयों के प्रति लोग जागरूक हुए, लोगों में चेतना का भाव उत्पन्न हुआ। उसके बाद हम पॉइंट यहाँ पर बनाएंगे भाषा और शैली। हिंदी कहानी देखें तो इसमें जो भाषा है इसकी वो कैसी है? सरल है, सहज है और बोलचाल के ज्यादा निकट बनाया हिंदी कहानी ने गद्य की भाषा को। इसमें अनेक शैलियों का प्रयोग हुआ, जैसे प्रतीकात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, यथार्थवादी, आत्मकथात्मक शैली, मनोविश्लेषणात्मक शैली, पत्रात्मक शैली को भी विकसित किया गया। यानी अलग अलग लेखकों ने अपने अपने तरीके से नई शैलियों का प्रयोग इसमें किया है। इससे क्या हुआ कि गद्य अधिक आकर्षक और जीवंत हुआ। यानी इससे क्या हुआ कि रोचक हुआ, लोगों को पढ़ने में रुचि आने लगी। यहाँ पर नीरसता समाप्त हुई। अलग अलग तरीके से जब कहानी का लेखन किया जाने लगा तो गद्य में अधिक जीवंतता उत्पन्न हुई। अगला हमारा पॉइंट क्या है? विषय विविधता और प्रयोग। कहानी विधा ने अनेक प्रकार के विषयों पर लेखन कार्य हुआ है। कहानी विधा में
नई कहानी आंदोलन के बाद से ही कहानियों में यथार्थ के चित्रण पर जोर दिया गया। यथार्थ यानी जो जैसा घटित हो रहा है उसका चित्रण करना, जो जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे नीति, संस्कृति, राजनीति को नग्न रूप में यानी जैसा है उसी रूप में प्रस्तुत करती है। महानगरीय जीवन के अकेलापन, यांत्रिकता और मानवीय रिश्तों में तनाव प्रमुख विषय बन गए हैं। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक और रहस्य आदि को कहानियों ने अपने में संकलित किया है। कहानी का संरचनात्मक प्रयोग अब एक एकल घटना या भावना पर केंद्रित होता है, यानी यहाँ पर जो कहानी बुनी जा रही है उसमें जरूरी नहीं कि बहुत सारी घटनाएं हैं। कहानी में एकल घटना यानी एक घटना उसका केंद्रीय विषय हो सकता है या केवल एक भाव भी केंद्रीय विषय हो सकता है। लेखक अब प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष या फैंटेसी जैसी नई शैलियों का प्रयोग कर रहे हैं। बोलचाल की भाषा, प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग कहानी को और अधिक सूक्ष्म बना रहा है। नई तकनीकों और शिल्प का प्रयोग कहानियों में होने लगा है। इससे गद्य साहित्य में नवीनता का विस्तार हुआ है, यानी नवीनता भी आई है और उस गद्य साहित्य का विस्तार भी इससे हुआ है। तो ये क्या है? विषय विविधता और प्रयोग। अगला पॉइंट देखें तो जन सामान्य से जुड़ाव। कहानी छोटी होती है और रोचक भी होती है, इसी के कारण ये आम जनता में अत्यंत लोकप्रिय हुई। यह लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। देखिए, कहानी की अगर बात करें तो ये तो उस समय से चली आ रही है जब से मानव है। दादी नानी की कहानियां हमेशा से चली आ रही है। किसी न किसी जिस भी भाषा से, जिस लोक भाषा से, लोक बोली से लोग जुड़े हुए हैं, उसी में कहानियों की जो विधा है वो धीरे धीरे विकसित हो रही थी या आगे बढ़ रही थी। यही भाव जब हिंदी कहानी में आए या हिंदी में जब कहानी विधा का आगमन हुआ तो उसमें पाठकों की जो है रुचि उत्पन्न हुई, क्योंकि एक तो छोटी है, दूसरा वो रोचक है। ये लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है और सहानुभूति पैदा करती है। भले ही हम पात्रों को व्यक्तिगत रूप से न जानते हो, ये दूसरों के जीवन के संघर्षों और खुशियों को महसूस कराने का माध्यम है। कहानी के जो पात्र हैं उनसे हम जुड़ जाते हैं, चाहे हम उन्हें जानते नहीं है वो हमारे, लेकिन हमें लगता है कि इसके जीवन में ये घटा, हम उसके दुख में दुखी और सुख में सुखी हो उठते हैं। जटिल सामाजिक या नैतिक विषयों को कहानी सरल और रुचिकर रूप में प्रस्तुत करती है। इससे क्या हुआ कि साहित्य का प्रसार और तेजी से हुआ, यानी विकास हुआ किसका? साहित्य का। प्रमुख साहित्यकारों का योगदान अगर देखें कहानी विधा में, तो हिंदी कहानी के विकास में कई साहित्यकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है प्रेमचंद जी का। मुंशी प्रेमचंद जी सामाजिक यथार्थवाद पर आधारित कहानियों की रचना इन्होंने की। दूसरे हैं जयशंकर प्रसाद जी, जो रोमांटिक और दार्शनिक कहानियों की रचना करते हैं। मनु भंडारी और मोहन राकेश की अगर बात करें तो इन्होंने अपनी कहानियों का विषय आधुनिक संवेदनाओं को बनाया। भीष्म साहनी की कहानियों में प्रमुख जो विषय रहा वो विभाजन की समस्या और यथार्थ का चित्रण था, यानी देश में जो विभाजन हुआ उसको केंद्र में रखा और सामाजिक यथार्थ का चित्रण इन्होंने अपनी कहानियों में किया है। कमलेश्वर की अगर बात करें तो नई कहानी के प्रवर्तक के रूप में ये जाने जाते हैं और शहरी जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को इन्होंने अपनी कहानियों में केंद्र में रखा है। फणीश्वर नाथ रेणु जी ये आंचलिक कहानियों में अपना विशेष स्थान रखते हैं। इन कहानीकारों ने गद्य रचनाओं में कहानी विधा को इस शिखर तक पहुंचाया कि कहानी विधा अपने आप में निखरती चली गई और हिंदी साहित्य को और ज्यादा समृद्ध करने का कार्य किया है। अंत में हम निष्कर्ष पर अगर बात करें तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी कहानी विधा ने गद्य साहित्य को संक्षिप्तता, प्रभावशीलता और यथार्थवाद प्रदान किया है। यह विधा न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि सामाजिक जागरूकता और मानवीय संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का भी सशक्त माध्यम है। अतः हिंदी गद्य के विकास में कहानी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक है। तो उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।